सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हेमंत सरकार का खाका लगभग तय हो चुका है। नई कैबिनेट में पुराना फॉर्मूला दिखेगा। जेएमएम 6, कांग्रेस 4 और आरजेडी का एक मंत्री होगा। पुराने मंत्री रिपीट हो सकते हैं, नए को भी मौका मिल सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सियासी गलियारे से, जहां जेएमएम से दीपक बेरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन के अलावा मथुरा महतो, सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद के नाम पर चर्चा अब तेज है। संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस से रामेश्वर उरांव और इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, दीपक यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल, कुंगाड़ी का नाम सबसे आगे है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए पुराने नामों को रिपीट किया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है, नए नाम पर भी चर्चा है। ऐसे में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के नाम पर अभी चर्चा नहीं हो रही है क्या? देखिए, हेमंत सोरेन तो आप मुख्यमंत्री होंगे ही। बता दें कि झारखंड में जो कैबिनेट है वहाँ 12 मंत्री, मुख्यमंत्री को जोड़कर 12 हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री को आप पहले अलग हटा दीजिए हेमंत सोरेन के, उनके अलावा 11 जो होंगे वो फार्मूला 6-4-1 का होगा। मतलब 6 जेएमएम से, 4 कांग्रेस से, 1 आरजेडी से। ये फार्मूला फिलहाल सामने आ रहा है। अब देखिए कि इसमें एक पेंच और क्या है कि इसमें एक पद जो मंत्री का है वो कुर्मी के खाते में भी जाना है, जो कुर्मी का जो बेल्ट है, जिसमें आप इस बार 4 जो विधायक कुर्मी से चुनकर आए हैं, जिसमें आपको अमित महतो हैं, मथुरा महतो हैं, योगेंद्र आपको महतो, प्रसाद महतो हैं और आपको एक और हैं। तो ऐसे में समझ जाइए कि इसमें सबसे जो सीनियर हैं वो मथुरा महतो हैं। तो उनको भी उम्मीद है, चूंकि चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं, तो उनको भी उम्मीद है कि इस बार जो है वो भी चुनकर जाएंगे। एक चौथा नाम सविता महतो का भी है इसमें। तो कुल मिलाकर एक कोटा हो गया कुर्मी का। उसके अलावा देखिए 3 पहले से संजय ये भी बताइए कि क्योंकि ये हेमंत सोरेन की कैबिनेट है, ऐसे में कौन कौन हेमंत सोरेन की मंत्री शामिल हो सकते हैं, कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं? तो मैं वही बता रहा था आपको कि देखिए जेएमएम से अगर आप देखेंगे तो पिछले कैबिनेट में 3 लोग थे। जेएमएम से बात करें तो दीपक बेरुआ थे, रामदास सोरेन थे और आपको एक थे हफीजुल हसन। अब देखिए यहाँ पर और जो है अब विस्तार होगा, 3 और होना है। तो हो सकता है कि सुदिव्य कुमार सोनू हो, कुर्मी खाते से जिनकी चर्चा मैं कर रहा था, मथुरा महतो हो सकते हैं और फिर 1-2 जो हैं वो हो सकते हैं। कांग्रेस से आइए तो कांग्रेस से भी देखेंगे रामेश्वर उरांव फिर एक बार चुनकर आए हैं। अब यहाँ से इरफान अंसारी हैं, तो इरफान अंसारी थे, दीपिका पांडे सिंह, ये 3 चेहरे पहले से थे। नया ऐड कौन चेहरा एक होगा उस पर नजर है। आरजेडी से देखिए तो वहां देखिए सुरेश पासवान जो राज्य विधायक दल के नेता चुने गए हैं, तो एक उनका माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी पक्की है। लेकिन एक और दावेदार है संजय प्रसाद यादव, उनकी भी दावेदारी है। तो कुल मिलाकर समझिए कि खाका 6-4 संजय, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें रामगढ़ से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री पद के लिए लॉबिंग अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक ममता देवी दिल्ली गई हैं। ममता देवी अब मंत्री पद की मांग कर रही हैं। हजारीबाग के 5 विधानसभा क्षेत्र में से मात्र 1 रामगढ़ पर जीती है इंडिया गठबंधन का विधायक। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रामगढ़ से बता रहे हैं और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, ममता देवी भी अब मंत्री पद की मांग कर रही है, ऐसे में उन्हें लेके क्या कुछ खबर है? देखिए जाहिर है कि दावेदारी करना सबका हक है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि मंत्री जो कोटा है उसमें 5 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हमने बताया कि जेएमएम से 3 लोग फिर चुनकर आए हैं और उनकी दावेदारी है। कांग्रेस से भी ये हाल, 3 लोगों का जो पहले थे वो 3 है। मतलब जेएमएम में 3 नया ऐड होना है, कांग्रेस में 1 नया अगर हो सकता है तो, या पुराना चेहरा बदला जाए तो फिर वहाँ 2 ऐड हो सकते हैं। वही आरजेडी से पिछली बार 17 भोक्ता थे, इस बार 2 लोग हैं, सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव। लेकिन उम्मीद है कि इसमें जो है सुरेश पासवान की दावेदारी ज्यादा मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर समझिए कि 5 नए चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। पुराने चेहरे की दावेदारी ज्यादा है, नए चेहरे भी लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली तक। तो कुल मिलाकर समझिए कि जो राजनीति की जो पिच होती है क्रिकेट की तरह होती है, पहले पिच को पहले भांपते हैं चुनाव से पहले, और जब एक जीत हो जाए तो फिर दोबारा भांपते हैं। मतलब दावेदारी का हक सभी को है, सभी लोग हैं। लेकिन देखिए मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बहुत ज्यादा लोग शपथ लेते नजर नहीं आएंगे। एक का जो कह सकते हैं कि सभी हो सकता है कि गठबंधन में जेएमएम से, कांग्रेस से और आरजेडी से 1-1 या 2-2 लोग शामिल हों। बाद में भले मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो लोग आएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप चूंकि
फुल मैंडेट है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा हौच पौच भाग दौड़ खींचतान बहुत ज्यादा नहीं है। मॉनिटर 1 है, कमांड 1 है, डायरेक्शन भी एक ही होगा। जी। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन साथ हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात वो करेंगे। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली गए हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आज शाम दिल्ली से वापस रांची लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, बड़े नेताओं को न्योता देने के लिए खुद सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? देखिए, अब सवाल बहुत अच्छा है आपका, कौन कौन से नेता शामिल होंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी का एक चेहरा तो होगा ही इसमें, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख हैं वो तमाम चेहरे होंगे। दिल्ली गए हैं तो दिल्ली से पहला नाम जोड़ लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का जोड़ लीजिए। और चूंकि कांग्रेस वहां से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे। तमाम जगहों पर अलग अलग राज्य के जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, तमाम लोगों को आप 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में देखेंगे। कुल मिलाकर जब चुनाव हो गया है तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन चाहेंगे कि सरकार अच्छी तरह से चले। सभी लोग, एक जो न्योता होता है, एक रस्म अदायगी होती है कि अब जो है सभी लोग अगर यहाँ दिखते हैं तो एक कह सकते हैं कि एक माहौल अच्छा रहता है, हंसी मजाक का दौर चलता है। क्योंकि होना वही है जो वास्तव में यहाँ पर सरकार के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर जो रेखा खींच दी गई है। लेकिन लोग चाहते हैं जब शादी ब्याह का भी मौका होता है तो तमाम ऐसे लोगों को आमंत्रण देते हैं। पड़ोस में भी जो लोग होते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ, भले नए रिश्तों को जन्म देने की शुरुआत होती है। तो समझ जाइए कि सरकार का जो शपथ ग्रहण होता है वो भी समारोह ऐसा ही होता है कि चुनाव में जितने भी बयानों के तीर चल गए हों, लेकिन आइए सुलह करते हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, जरा सा हाथ मिलाकर हमें भी शुभकामना दीजिए। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन चाहेंगे कि जिन लोगों, पीएम मोदी तो आए ही, साथ ही बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे भी आए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। चूंकि इनको भी सरकार चलानी है तो केंद्र और राज्य के भी जो शुरुआत अगर अच्छी हो तो एक अच्छा संगम, एक अच्छी सुलह भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की एक बैठक भी होने वाली है। दिल्ली में 3 दिसंबर को समीक्षा बैठक होगी, जहां झारखंड चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी कि आखिर एनडीए की हार किस वजह से हुई है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता इसमें शामिल होंगे और संगठन महामंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो इस पर भी हमारे न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, अब एनडीए को समीक्षा करने की जरूरत है और इसीलिए 3 दिसंबर का वो वक्त रखा गया है जब वो समीक्षा बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिर क्यों हार हुई है इस बार एनडीए की? देखिए, एनडीए की जो हार हुई है झारखंड में, आप समझ जाइए कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी मैच हुआ है और भारत ने रिकॉर्ड अंतर से जीता है। तो पर्थ की पिच को भी भारत ने नापा था कितनी फास्ट बॉलिंग होगी। फिर बाद में जब जीत हुआ तब भी वहां पर जो कप्तान बुमराह हैं उन्होंने पिच को नापा कि हाँ, हमारी स्ट्रैटेजी मजबूत रही। बीजेपी भी उसी तरीके से पिच को नापी, चुनाव से पहले नाप रही थी कि कुर्मी बेल्ट, एसटी बेल्ट, तमाम जगहों पर हमें कितना वोट मिलेगा, कितने विधायक हमारे चुनकर आएंगे। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया, पिच फेल कर गई, तो अब वो नापेंगे कि वास्तव में हमारा जो पूर्व मूल्यांकन था हम कहां कहां फेल हुए। बता दें, ये कुर्मी वोट में बिखरा हुआ है, बीजेपी सबसे ज्यादा उस चीज पर चिंता करेगी। साथ ही एक बात यह भी आ रही है कि झारखंड में बड़े चेहरे, यानी वास्तव में बीजेपी का अपना बड़ा चेहरा कौन होगा, उस चेहरे को आगे नहीं किया गया, जिसको लेकर लोग तंज भी कस रहे हैं। और विपक्ष, सत्ता पक्ष जो भी हमला कर रहा है कि वास्तव में आप चाहते थे कि जो दूसरे प्रदेश के जो नेता हैं वो आकर के झारखंड में आकर के आपके जो नैया को पार लगाए, तो संभव नहीं है। अब वास्तव में एक बात जब रिजल्ट आता है तो जो आप पर आरोप लगते हैं उसका भी मूल्यांकन होता है। और वास्तव में जब आपकी चाल चली नहीं तो वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं उसकी बात तो होगी। तो बीजेपी ने झारखंड प्रदेश में अपना कोई बड़ा चेहरा आगे नहीं किया। हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान आगे रहे। संजय, ये भी बताइए कि क्या जो एनडीए के सहयोगी दल थे, क्या वो भी इस बैठक में शामिल होंगे या सिर्फ बीजेपी की ये बैठक होगी? देखिए, बीजेपी की समीक्षा बैठक अगर 3 दिसंबर को तो बीजेपी की ही होगी। एनडीए की समीक्षा बैठक होगी तब यहां से दूसरे दल भी जाएंगे। और बीजेपी की समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि वास्तव में गठबंधन किया गया तो किन
प्लानिंग के तहत किया गया था। वास्तव में चूक कहाँ रह गई, चूंकि बीजेपी आमतौर पर जिन जगहों पर चुनाव जीतती ठीक है संजय, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए इन तमाम जो पूरी सियासी हलचल है इस पर आप नजर बनाए रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है। राज्य से 7वीं बार चुन करके आए हैं बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने नई सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि नई सरकार किए गए वादों को पूरा करती है तो अच्छी बात होगी। दायित्व तो होगा विपक्ष में रहने के कारण कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हर समय उठाने का काम करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भाई आप उस काम को कीजिए, झारखंड का कैसे बेहतर विकास हो इसके लिए काम करेंगे। और अब आपको धनबाद के झरिया लेकर के चलते हैं, जहां ततरास मोड़ से नव निर्वाचित विधायक रागनी सिंह ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक मौजूद रहे। विजय जुलूस झरिया ततरास मोड़ से बाजार होते हुए चास नाला के गेट तक गई और इस दौरान जमकर जगह जगह आतिशबाजी भी हुई। तस्वीरें आप देखिए जश्न की। जुलूस के कारण विधि व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर के झरिया थाना पुलिस ने हर चौक चौराहों में तैनात दिखी है। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने रागनी सिंह को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। रागनी सिंह भी सभी लोगों पर फूल वर्षा करती हुई नजर आई और जनता के प्रति आभार उन्होंने जताया है। उन्होंने ये भी बता दें आपको कि धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीट में झरिया सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ देवरानी और जेठानी के बीच कड़ा मुकाबला था। एक तरफ कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और दूसरी तरफ बीजेपी की रागनी सिंह थी, जिसमें रागनी सिंह ने बम्पर जीत से लोगों का समर्थन लेकर के जीत हासिल कर ली है और देवरानी पूर्णिमा नीरज को हार का सामना करना पड़ा। जो विश्वास के साथ आपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आगे भी हम लोग इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। जैसे आप सब कमल खिलाए हैं वैसे हमारा झरिया भी खिलेगा और खूबसूरत खुशहाल झरिया होगा। राजधानी रांची में गिरते पड़े के बीच सियासत जारी है। रांची के कांके में आज न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जहां नई सरकार शपथ 28 नवंबर को शपथ लेने के लिए जा रही है, उसी मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉक के दौरान सियासत पर चर्चा भी जोरों पर चल रही है। राजधानी वासियों ने यह भी कहा कि जिस वादे के साथ सत्ता मिली है, उम्मीद है कि नई सरकार उन वादों को पूरा करेगी। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची में एक तरफ जहां मौसम का पारा लुढ़क रहा है तो दूसरी तरफ सियासी पारा अब जाकर स्थिर हो चुका है। 28 नवंबर को नई सरकार शपथ लेने जा रही है। हम इस समय राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं, जहां लोग ठंड में यहाँ निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन सियासत पर भी चर्चा हो रही है। बोल रहे हैं कि एक तरीके से ठंड है, सियासी गर्मी भी है, नई सरकार शपथ लेने आ रही है, क्या कहेंगे? कहना यही है कि सरकार जो वादे करके आई है उसको पूरा करे, यही है। और एक तरीके से कहते हैं कि नई सरकार का वेलकम भी करना। हाँ बिल्कुल स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, नई सरकार का स्वागत करते हैं, पूरे बहुमत के साथ आई हुई सरकार का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वादे करके आई है सरकार उसको जल्द से जल्द पूरा भी करेगी। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल वही सब लोग का वही है कि सरकार से हम लोग अपेक्षा करेंगे। ठंड तो बढ़ रही है लेकिन सियासी जो हलचल है वो शांत हो गया और हम लोग के द्वारा चुनी हुई नई सरकार 28 तारीख को शपथ ग्रहण करेगी। हम लोग उनसे काफी उम्मीद करता है और उम्मीद भी करेंगे और आगे बढ़ेगा। हाँ, जो वादा की है सरकार वो पूरा करेगी, खरे उम्मीद पर उतरेगी। से ज्यादा हुई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चलते अभी बहुत और लेडीज लोग में जोश भी है और सब मतलब खुलकर बहुमत की है। बिल्कुल बोले हम लोग द्वारा चुनी सरकार है, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर करेगी और सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सुरक्षा की दृष्टि से, लोगों की नौकरी की वजह के लिए, व्यापार की वजह से के पे बहुत सारा काम करे लोग। देखिए राजधानी रांची की जनता बेहद उत्साहित है और बता रही है कि 28 नवंबर को सरकार शपथ लेने जा रही है, सरकार का स्वागत होने जा रहा है और ऐसे में लेकिन बात ही है कि जो वादा किया है वो वादा निभाना पड़ेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
लातेहार से स्विच बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुआ है। हथियार छोड़कर जंगल में भागे हैं नक्सली। नक्सलियों के कुछ हथियार बरामद भी किए गए हैं। आपको बता दें कि मनका थाना के सिकित बंदवा गांव की घटना है। पुलिस ने पूरे इलाके में सील कर दिया पूरे इलाके को। तो इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से। गिरिडीह से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रिटायर्ड प्रधान लिपिक के घर दिन दहाड़े चोरी हुई है। 11 लाख के जेवर समेत कैश लेकर चोर भाग गए हैं। शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो गए थे जहानाबाद, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ गए और इसी बीच 11 लाख के जेवर समेत कैश लेकर चोर भाग गए हैं। बुलेट सवार चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। रात में निगरानी के लिए एक स्टाफ रखा था, तो चोरों ने दिन में ही इस घटना को अंजाम दिया है। और इसी बीच गढ़वा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां फ्री बिजली योजना का लाभ उठा रहे लोग। अब 200 यूनिट फ्री बिजली योजना का उन्हें लाभ मिल रहा है। 1,80,000 उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 29,000 उपभोक्ता ही बिजली बिल भर रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि अधीक्षण अभियंता असगर अली ने इसकी जानकारी दी है। 200 यूनिट जब से लागू हुआ है तो 1,80,000, जिसमें करीब 6-7 हजार अर्बन और बाकी सब रूरल ग्रामीण जो है कंज्यूमर 200 यूनिट का लाभ ले रहे हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट खेलने के लिए सिमडेगा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम आज कोडरमा के लिए रवाना हो गई है। जेएससीए द्वारा आयोजित अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए सिमरा डिस्ट्रिक्ट का चयन हो गया है, और जो कि अभी 5 मैच खेलेगी लीग के, उसके बाद फिर क्वालिफाई करेगी। और ये मैच अभी 3 मैच कोडरमा में आयोजित होगी और 2 मैच आपके हजारीबाग में खेला जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहरदगा रांची पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 6 दिनों के लिए बंद रहेगा। मेकॉन सिमर टोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया जाएगा। इस बीच रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। देरी हो रहा है, इसी कारण रेलवे प्रशासन की ओर से पावर ब्लॉक रहेगा, जिसके कारण ट्रेन का परिचालन जो है 6 दिन बंद रहेगी। कोई 25 नवंबर को है, 29 नवंबर को है और 30 नवंबर को जी। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को है। वो भी रात के समय, शाम के समय है, 7 आवर और 8 आवर। और ये ट्रेन बंद हो जाने से आम पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी। इसी बीच गुमला से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित कार 20 फीट गहरी खाई में गिरी है। कार सवार दंपति बाल बाल बच गए। कार सवार उड़ीसा के सुंदरगढ़ जा रहे थे। ट्रक से बचने के चक्कर में खाई में वो गिरे हैं। आपको बता दें कि बसिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और इसी बीच राजधानी रांची से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी। अगले 1-2 दिन में फॉर्म भरने के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसी सप्ताह परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी और इसके लिए 1-2 दिन में ही फॉर्म का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो रांची से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर में हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खबर है, जहां अगले 1-2 दिन में ही फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी हो जाएगा। और रांची के अल्बर्ट इक्का चौक पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रुक गया है। सांसद महुआ मांझी ने निर्माण का विरोध किया था। दरअसल अल्बर्ट इक्का चौक स्थित दुर्गाबाड़ी और स्थानीय दुकानदारों ने सांसद को एक ज्ञापन सौंपकर निर्माण को रोकने की मांग की थी। कहा यह भी जा रहा है कि फुट ओवरब्रिज के निर्माण से अल्बर्ट इक्का चौक पर जाम की समस्या बढ़ेगी और यहां से गुजरने वाले धार्मिक जुलूस को भी परेशानी होगी।
अब खबर धनबाद से है, जहां डेको आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से किए जा रहे हेवी ब्लास्टिंग के विरोध में लोग अब उतर आए हैं। इस दौरान सीआईएसएफ जवानों के साथ लोगों की झड़प हुई। लोगों ने डीजीएमएस के नियमों की अनदेखी का ये आरोप लगाया है। पूरा मामला बीसीसीएल के बेरोरा का है, जहां केंदुआ डी के लोगों ने उत्खनन स्थल पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। लोगों का ये आरोप है कि सीआईएसएफ जवानों ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें एक महिला को चोट आई है। बता दें आपको कि यहां से 70% रैयत का पुनर्वास कर दिया गया है और बाकी बचे 30% रैयतों के पुनर्वास में प्रबंधन आनाकानी कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।